अतिथि के तौर पर हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसी क्रम में पीछे बैनर लगा दीजिए। नहीं बल्कि नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त मैं हूं मुरैना जिले के पोरसा में और पोरसा का जो परिसर यहाँ पे है, जगह का नाम है सिंधिया स्कूल। और यहाँ पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा एक विशेष 14 अप्रैल के अवसर पर समानता पर्व का आज आयोजन किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिले के कोऑर्डिनेटर है वो आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। तो उनसे थोड़ा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो जन अभियान परिषद है उसके उद्देश्य क्या है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। आपका नाम और परिचय मुझे बताइए। मैं सतीश सिंह तोमर, जिला समन्वय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मुरैना। जी, आज ये कार्यक्रम में आप आए हो, तो इस कार्यक्रम का थोड़ा उद्देश्य बताइए मुझे। जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा पूरे वर्ष भर में महापुरुषों की जयंतियों का आयोजन किया जाता है, जिससे उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को जानकर हमारी युवा पीढ़ी को एक संदेश पहुंचे कि इन महापुरुषों के द्वारा हमारे समाज में, देश हित में क्या कार्य किया गया है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर समानता पर्व का आयोजन किया गया है। अच्छा, मुझे आप जब आपका उद्बोधन चल रहा था उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया था, तो थोड़ा संक्षिप्त उसके बारे में जानकारी दीजिए। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा विभिन्न योजना संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रस्फुटन योजना एक योजना रहती है, जिसमें ग्राम पंचायत में हमारी एक प्रस्फुटन समिति बनाते हैं। उस प्रस्फुटन समिति के माध्यम से वहाँ पर समाज में जो कार्य चल रहा है, गांव में जो जागरूकता के कार्य हैं, वो एक जागरूकता के कार्य करते हैं, जिसमें जल संरक्षण है, पर्यावरण है, वृक्षारोपण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय है। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज में, ग्राम पंचायत में एक संदेश देने का कार्य करते हैं, जागरूकता का माहौल बनाते हैं। अपने उद्बोधन में आपने एक विशेष सृजन जो आपका अभियान उसके बारे में थोड़ा बताया था, तो क्या कहेंगे इस पर? सृजन योजना में हमारे प्रत्येक विकास खंड में ऐसे लोग जो पारंपरिक ज्ञान कौशल में निपुण हुआ करते थे और वर्तमान समय में उनको उतनी एक प्लेटफॉर्म या मंच ना मिलने के कारण वो विधा कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। उस विधा को जीवित करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने प्रत्येक विकास खंड से इस तरह के व्यक्तियों का चिन्हांकन करके रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। फिर उसको भोपाल स्तर पर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और एक मास्टर ट्रेनर बना के उस विधा को कैसे जीवन सरकार द्वारा जल संवर्धन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना या अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है जल गंगा संवर्धन अभियान। और सर, मुझे आप ये बताइए कि जो आपका ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है, तो इस पर कैसे वर्क कर रहा है, इस अभियान पर? सबसे पहले तो मुझे आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम हरिओम गुप्ता है और हम समाज सेवी उस संस्था का संचालन करते हैं। और जन अभियान परिषद से जुड़कर ही हमारी समाज सेवी संस्था, हमारे जो ग्राम हैं, प्रस्फुटन समितियों ग्राम है, उनमें हम जागरूकता पैदा करते हैं। तो उनमें भी एक यही अभियान जुड़ा है। हमारे प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने नदियों में देखा कि प्रदूषण फैल रहा है। उस गंदगी को देखा तो उस गंदगी देखते ही उनके मन में ऐसा आया कि क्यों ना हम ऐसा अभियान चलाएं, जिससे जो है जल स्रोत हैं, चाहे वो हैंडपंप हो, चाहे कुआं हो, चाहे बावड़ी हो, चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, उनमें स्वच्छता रहे। तो ये कार्यक्रम उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में चलाया। और मध्य प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो पंचायत विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, ये सबको काम सौंपा। उसमें हमारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भी काम कर रहा है। मुझे बताइए कि अभी 30 मार्च से शुरुआत इसकी हो गई थी, आज लगभग 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पोरसा में आपकी इकाई ने क्या काम किया है? हाँ, पोरसा में हमारे यहाँ जो सरोवर है, जहाँ गंदगी फैली है, उस गंदगी को हमने साफ किया। हमारे यहाँ ये बुधारा पुल है, नदी का पुल है, उस पुल पर भी हमने नदी की साफ करो अभियान चलाया, वहाँ भी सफाई की। हमारे पोरसा में नागाई सरोवर है, उसमें भी हमने श्रमदान किया। और हमारे मंडी के पीछे जो एक तालाब है, उसमें भी हमने श्रमदान किया। इस तरह से ये कार्यक्रम 30 जून तक चलेगा और 30 जून तक हमारा कार्यक्रम का समापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। सर, इसी अभियान के तहत मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा जल संवर्धन है, तो जल के संरक्षण के ऊपर विशेष अभियान चला है, तो पोरसा वासियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? पोरसा वासियों से मेरा यही संदेश रहेगा कि सभी लोग मिलकर के जहाँ भी जल का अपव्यय हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, उसमें
जल प्रदूषित न हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो अपनी खुद की भूमिका होना चाहिए। जहाँ भी नल खुला मिलता है या हैंडपंप में जो मोटर डली हुई है वहाँ जल का जो है बहाव हो रहा है, अनर्गल तरीके से जल का बहाव हो रहा है, उसे रोकने का अपने अपने स्तर पर सब लोग प्रयास करें। और तालाब हैं, नदी है, कुएं हैं, बावड़ी है, जो नजदीकी जो जलाशय है, उन जलाशयों को जो है व्यवस्थित और सौंदर्यीकरण का रूप देने का प्रयास अपने स्तर पर किया जाए। धन्यवाद सर।